हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी से संबंधित 35 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी दिगु। सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास दोस्तों होगा देशभक्ति में, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पाप और पुण्य में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए दिगु, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द्वंद्व समास होगा पाप और पुण्य में, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तुम जा रहे हो यह कौन सा काल है? आपके ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वर्तमान काल। तुम कहाँ जा रहे हो, वर्तमान काल होगा, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दोपहर कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बाहुबरी समास, डी द्विगु समास। सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा द्विगु समास, दोपहर में द्विगु समास होगा बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नाक कौन सा लिंग है? आपके ऑप्शन है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा स्त्रीलिंग, नाक स्त्रीलिंग होगा, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीलकंठ कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बाहुबरी, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बाहुबरी समास, नीलकंठ बाहुबरी समास है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिदिन कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए बाहुबरी, बी द्वंद्व, सी अविभाव, डी द्विगु समास। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अविभाव, प्रतिदिन में अविभाव समास होगा, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नवयुवक में कौन सा समास होगा? आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बाहुबरी, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सारे बच्चे बताएंगे, है ना। नवयुवकों में कौन सा समास होगा बच्चों? आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बाहुबरी, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कर्मधारय समास, नवयुग में कर्मधारय समास होगा बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समास कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, सी 6 प्रकार के, ऑप्शन डी 8 प्रकार के। बताएंगे सारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 6 प्रकार के दोस्तों समास होते हैं, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओह यहाँ पिट गया। बच्चों, इसका आप बताएंगे क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए है विधिवाचक, बी विस्मयवाचक, सी संकेतवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ओह यहाँ पिट ही गया। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ओह यहाँ पिट ही गया, सारे बच्चे बताएंगे इसका ऑप्शन है ए विधिवाचक, बी विस्मयवाचक, सी संकेतवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा विस्मयवाचक वाक्य होगा बच्चों। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारे बच्चे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है?
आपके ऑप्शन है ए विस्मयवाचक, बी आज्ञावाचक, सी संकेतवाचक, डी निषेधवाचक। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, संकेतवाचक। तुम चलो तो मैं भी चलूँ, संकेतवाचक होगा बच्चों, इसको याद रखना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है SSCGD के, सारे बच्चे याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। आपके ऑप्शन है ए इच्छावाचक, बी संदेहवाचक, सी विधिवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इच्छावाचक। तुम अपने काम में सफल रहो, ये इच्छावाचक होगा बच्चों, बिल्कुल याद रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो बच्चों आपके ऑप्शन है ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, है ना, करण तत्पुरुष होगा बच्चों। रस भरा में रस से भरा, बिल्कुल रस से भरा बच्चों, करण तत्पुरुष होगा बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। आपके ऑप्शन है ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी संबंध तत्पुरुष। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, है ना, स्वर्ग को प्राप्त, है ना, तो इसमें होगा कर्म, कर्म को, है ना। सारे बच्चे उसको याद रखेंगे, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यथासंभव कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए दिगु, बी तत्पुरुष, सी अविभाव, डी कर्मधारय। यथासंभव में कौन सा समास, सारे बच्चे बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी अविभाव, है ना, यथासंभव में अविभाव होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वीणापाणी कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी बहुब्रीहि समास होगा, है ना, वीणापाणी का, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। द्वंद्वी में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए अविभाव, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 17 का सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, द्विगु समास। संख्यावाची है तो बच्चों जिसमें संख्यावाची आएगी वो द्विगु समास होगा। सारे बच्चे इसको याद रखेंगे, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन से हैं। आपके ऑप्शन है ए एकत्र, बी नीरस, सी मंत्रिमंडल, डी योगीराज। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गलत होगा, है ना, मंत्रिमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल मंत्रिमंडल में छोटी की मात्रा होगी, मंत्रिमंडल, है ना, वेरी गुड, सारे बच्चे याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अशुद्ध शब्द बताएंगे सारे बच्चे। ए साप्ताहिक, बी वीणा, सी वाष्प, डी सिंधु। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर गलत है ना, अशुद्ध शब्द है वो है साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता बच्चों, साप्ताहिक होता है ना, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक, है ना, वेरी गुड, साप्ताहिक होता है बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। सारे बच्चे बताएंगे अशुद्ध शब्द। ए ईर्ष्या, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद, डी नक्षत्र। तो बच्चों जो इसका आंसर है ना वो होगा डी नक्षत्र, है ना, अशुद्ध शब्द है बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है ए वायु शाखा, बी हुतासन, सी विभावसु, डी विपथिका। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा। बिल्कुल आग का पर्यायवाची नहीं है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विपथिका जो है आग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। वायु शाखा है,
हुतासन भी है, विभावस्तु भी है, विपदेगा नहीं होगा बच्चों, है ना, आग का पर्यायवाची। वेरी गुड, सारे बच्चे बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है ए लिप्तता, बी कामना, सी यातना, डी स्पृहा। क्वेश्चन नंबर 22 का सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यातना। इच्छा का पर्यायवाची नहीं, बाकी सारे हैं। इच्छा का पर्यायवाची होगा लिप्तता, कामना, स्पृहा। सी नहीं होगा, यात्रा नहीं होगा, इच्छा का पर्यायवाची। सारे बच्चे याद रखेंगे, बिल्कुल एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, आप सभी याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्प, डी नीर। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सर। पानी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। अम्बु है, मेघपुष्प है, नीर है। ऑप्शन बी नहीं होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पावक, बी सदन, सी शाला, डी निकेतन। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पावक। पावक बिल्कुल पावक नहीं है। घर का पर्यायवाची सदन है, शाला है, निकेतन है। पावक नहीं होगा, बिल्कुल। पावक जो है आग का पर्यायवाची होता है। वेरी गुड, सारे बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 3। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 6। बिल्कुल, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संज्ञा कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का सारे बच्चे बताएंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 होते हैं भाई संज्ञा के भेद, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो होगा डी 28। विकारी और अविकारी के शब्दों के 8 भेद होते हैं, इनको याद रखना, एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। आपके ऑप्शन है ए कृपा, बी जाति, सी नमक, डी कुलीन। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुलीन, है ना। कुलीन है भाई संज्ञा से बना हुआ विशेषण, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30। यथा समय में कौन सा समास है। बिल्कुल, यथा समय में कौन सा समास, सारे बच्चे बताएंगे। आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि समास। सारे बच्चे बताएंगे यथा समय में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है वो बी होगा, अव्ययीभाव, है ना। बिल्कुल, सारे बच्चे बता रहे, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्येक कौन सा समास है। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी अव्ययीभाव, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 का होगा सी अव्ययीभाव। प्रत्येक, प्रति में एक लगा दिया, है ना। बिल्कुल, प्रति में, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, बिल्कुल अव्ययीभाव होगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तिरंगा है। आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी बाहुब्री, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो होगा वो बी होगा, बाहुब्री समास। बिल्कुल, अलग अर्थ निकलता है जिनका, वो बाहुब्री समास होते हैं, सारे बच्चे याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है ना।
सारे बच्चे बताएंगे। ए कावित्री, बी कवियाणी, सी कवित्री, डी में तो कोई नहीं। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा। तो बच्चों कवि का कवित्री होगा, ये वाला सही है, कवित्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, है ना। सारे बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए है सूर्याणी, बी सूर्यी, डी सूरा, डी सूर्या। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो होगा वो डी होगा, सूर्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस प्रकार की कारक विभक्ति है। आपके ऑप्शन है ए संबंध, बी अपादान, सी संप्रदान, डी अधिकरण। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अपादान। बिल्कुल, पेड़ से फल गिरा। किससे फल गिरा भाई, पेड़ से गिरा, है ना। अलगाव का, जहाँ पे भाव आए अलगाव का होता है, अलगाव का, बिल्कुल वहाँ पे अपादान कारक होता है। वेरी गुड, सारे बच्चे बताएंगे। तो बच्चों आज की यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने कितने क्वेश्चन में कितने सही किए, सारे बच्चे बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।